हमारा आज का टॉपिक है प्रकृति समसंवेद। प्रकृति समसंवेद विकृति विषम संवेद करके 5 नंबर का क्वेश्चन आता है विमान स्थान से। तो यहाँ आपको प्रकृति समसंवेद समझने के लिए 2-3 चीजें समझने पड़ेगी। सबसे पहले द्रव्य, ठीक है। द्रव्य में क्या होता है, कई सारे रसों से द्रव्य मिलता है। तो एक जो द्रव्य होता है वो अनेक कई सारे रसों से मिलकर बनता है। एग्जाम्पल ले लीजिए आंवला का। यहाँ आंवले का एग्जाम्पल आपने ले लिया तो आपको पता लगेगा रस। वैसे इसको लवण को छोड़ के बाकी मैक्सिमम रस होते हैं, बट फेमस है अमल, कषाय, मधुर, ईटीसी और भी है ना। तो द्रव्य हो गया आंवला और अनेक रस हो गए मधुर, अमल, कषाय। अमल, मधुर, कषाय, ठीक है। अनेक होता है कई सारे रस होते हैं। तो इस द्रव्य में कई सारे रस होते हैं, ठीक। अभी दूसरा एग्जांपल है रोग का। एक रोग, अनेक दोष। जो एक रोग होता है उसमें कई सारे दोषों की, देखिए दोषों की क्षय और वृद्धि ही रोग है आयुर्वेद में, ठीक है। तो एग्जांपल ज्वर ले लीजिए। दोष आपके वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष। तो प्रकृति समसंवेद में क्या होता है, एक द्रव्य अनेक रस, एक आंवला के। प्रकृति समसंवेद बोलता है अगर आपने इस द्रव्य को समझना है तो आपको इन इंडिविजुअल की स्टडी करनी चाहिए। हर एक रस का अगर आपको ज्ञान पता हो, हर एक रस का अगर आपको प्रभाव पता चलेगा तो इस द्रव्य का ओवरऑल प्रभाव क्या है आपको पता चल जाएगा। इंडिविजुअल रस का अगर आपको ज्ञान हो गया तो आपको इस पूरे द्रव्य का ज्ञान हो जाएगा। हर एक रस का ज्ञान, प्रभाव का ज्ञान अगर आपको पता चल गया तो आपको पूरे द्रव्य का ज्ञान हो जाएगा। हर एक दोष का अगर आपको ज्ञान हो गया तो आपको रोग का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे ज्वर है तो मान लो वात के कुछ सिम्टम है, पित्त के कुछ सिम्टम है, कफ के कुछ सिम्टम है, तीनों सिम्टम है। तो तुम्हें पता लगेगा यार तीनों दोषों के सिम्टम है तो मतलब सन्निपात ज्वर है। अगर सिर्फ वात और पित्त के ही सिम्टम हुए तो तुम्हें लगेगा यार वात पित्त ज्वर है, ठीक है। इस तरह से दोषों की इंडिविजुअल स्टडी और दोषों की इंडिविजुअल स्टडी से रोग का ज्ञान करना, रसों की इंडिविजुअल स्टडी से द्रव्य का ज्ञान करना, दैट इज प्रकृति समसंवेद, ठीक है। और एक दूसरा उदाहरण क्या होता है प्रकृति समसंवेद का, कि देखिए सिंपल सी चीजें हैं ना, हमारे कुछ कंसेप्ट है। जैसे हमारा जो तिक्त रस है वो वात को बढ़ाता है। तो ये जो भी तिक्त द्रव्य हैं जो वात को बढ़ाते हैं वो प्रकृति समसंवेद वाले हैं। बट कुछ तिक्त द्रव्य ऐसे भी हैं जो हैं तिक्त बट वात को बढ़ाते नहीं है, वो विकृति समसंवेद। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। अगर तिक्त वाला एग्जांपल नहीं भी समझ आया तो अनेक रसों से द्रव्य का ज्ञान करना प्राप्त, बट हर रस का इंडिविजुअल स्टडी। अनेक दोष से रोग का ज्ञान प्राप्त करना, पर हर दोष की इंडिविजुअल स्टडी का ज्ञान प्राप्त करके आता है, वो है प्रकृति समसंवेद। अभी दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा है विकृति विषम संवेद। विकृति विषम संवेद क्या बोल रहा है, विकृति विषम संवेद बोलता है कि आप सारे द्रव्यों की इंडिविजुअल स्टडी करके इसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि मान लो अगर यही रस है, ठीक है, 3 रीजन है, 3 वजह है जिसकी वजह से आप इनको इंडिविजुअल रस का ज्ञान प्राप्त करके इस द्रव्य का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहला है नानात्मकम। नानात्मकम मतलब इसकी जो डिफरेंट मात्रा है, पहले में मात्रा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो मात्रा है ना वो इतनी अलग अलग है। जैसे मान लो अमल यहाँ है 50%, कषाय यहाँ है 40%, मधुर यहाँ है 10%। तो ये क्वांटिटी इतनी अलग अलग है कि आप पता ही नहीं कर सकते कि भाई कौन से रस ने क्या काम किया, क्योंकि बिल्कुल अलग अलग क्वांटिटी है। ये जो कई बार एक द्रव्य होता है वो हो सकता है वो अलग अलग क्वांटिटी से मिला हो, उसमें जो रस है उनकी क्वांटिटी बिल्कुल अलग अलग हो। फिर आप इंडिविजुअल की स्टडी करके इसका आइडिया कैसे लगा लेंगे?
तो एक तो मात्रा अलग अलग होने की वजह से ये आइडिया आपको नहीं लग सकता। ठीक है, अगर इक्वल क्वांटिटी हो तब तो चलो हाँ स्टडी कर लिया आपने। एक हो गया मात्रा के हिसाब से। दूसरा पॉइंट है ये जो रस है वो एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, एक दूसरे को सुप्रेस कर देते हैं। तो इन तीनों में से आपको ये पता नहीं है कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। अगर जो स्ट्रांग होगा वो वीक वाले रस को सुप्रेस कर देगा, तो यहां जो स्ट्रांग होगा वो वीक वाले को सुप्रेस अगर उसने कर दिया तो उसका इफेक्ट जो स्ट्रांग होगा उसके वाला इफेक्ट आपको इसमें ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए भी हर एक की स्टडी करना सही नहीं है। इससे अच्छा तो आपको ये पता करो कि भाई स्ट्रांग रस कौन सा है, उसकी स्टडी करेंगे तो पता लग जाएगा उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि स्ट्रांग वाला बाकियों को सुप्रेस कर देगा, ज्यादा क्वांटिटी वाला बाकियों को सुप्रेस कर देगा, स्ट्रांग वाला ज्यादा दूसरों को सुप्रेस कर देगा, ज्यादा क्वांटिटी वाला दूसरों को सुप्रेस कर देगा। ठीक है, पहला क्वांटिटी है। दूसरा है जो स्ट्रांग रस है, जो बलवान रस है, वो दूसरे को सुप्रेस कर देते हैं। देन थर्ड फैक्टर है कल्पनाएं। ये जो रस है, जो भी आप द्रव्य या प्रयोग करने वाले हैं, आप ना कल्पनाओं के द्वारा ही प्रयोग करते हैं। या तो आप आंवले का रस ले लेंगे, आंवले का चूर्ण ले लेंगे, आंवले का काढ़ा पी लेंगे, आंवले की टैबलेट बनाएंगे। तो ये जो स्वरस है या ये जो काढ़ा है या ये जो बट्टी है, ये जो कल्पनाएं है ना, इनका वो प्रभाव, गुणों का प्रभाव पड़ता है। जैसे स्वरस जूस लिया तो वो सबसे ज्यादा भारी है, ऐसे फांट या काढ़ा पिया तो वो थोड़ा हल्का होने वाला। तो इनके जो गुण हैं वो कल्पनाओं पे भी डिपेंड करते हैं, कल्पनाओं के हिसाब से भी चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे इस कॉम्बिनेशन में एक कॉम्बिनेशन से वो कल्पनाएं इफेक्ट कर देगी। तो तीन फैक्टर हैं, एक तो मात्रा, दूसरा जो बलवान रस है वो सुप्रेस करेगा, तीसरा कल्पनाओं में, कल्पनाओं के आधार पे भी इनके ये गुण चेंज होते रहते हैं, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी चेंज होती रहती है। इसीलिए ये जो है इंडिविजुअल की स्टडी करके इस ग्रुप को समझना नहीं है, ये है विकृति विषम समवाय। हर एक इंडिविजुअल को स्टडी किया फिर इसको समझा प्रकृति समसमवाय। ओवरऑल आपने इन सबको कंबाइन करके एक कंक्लूजन निकाला, उस बेस पे इसको समझा, दैट इज विकृति विषम समवाय। मतलब विकृति विषम समवाय है कि भाई आप हर एक इंडिविजुअल की स्टडी करके इसके बारे में नहीं बता सकते। कारण है इनकी अलग अलग मात्रा होना, एक का स्ट्रॉन्ग एक का वीक होना, और जैसे ही फॉर्मुलेशन कल्पनाओं में जाएगा इनका चेंज हो जाता है, गुरु लघुता आ जाती है। इसीलिए इनको जो समझने के लिए एक ओवरऑल कंबाइन सा कॉम्बिनेशन बना के समझना पड़ता है। ठीक है, विकृति होता है, विकृत डिफरेंट फॉर्म, विषम होता है बिल्कुल अलग अलग तरीके से मिले हुआ कॉम्बिनेशन। ठीक है, प्रकृति और विकृति वही हुआ यहाँ द्रव्य के एंगल से कि अगर तिक्त द्रव्य है वो बात को बढ़ाना चाहिए, बट तिक्त द्रव्य है जैसे गुडुचि और पटोल है वो बात को नहीं बढ़ाते, तो यहाँ वो विकृति विषम समवेत का उदाहरण है। ठीक है, और जो तिक्त द्रव्य नीम है वो बात को बढ़ाते, तो प्रकृति समवेत का। बट गुडुचि पटोल जो नहीं करते हैं, जो नियम है नॉर्मल उसके बाहर काम करते हैं, वो विकृति विषम समवेत का है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा थोड़ा बहुत।